Good morning, class. Today we are going to discuss achievement of planning. So, what are the achievement of 5-year plans for the success of India? ठीक है क्लास. सो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम. सो डेट मीन्स जब हमने 5-year प्लान्स इंट्रोड्यूस किए उससे क्या हुआ, नेशनल इनकम हमारी क्या हुई, इंक्रीज़ होगी. किसकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी? हमारी इंडिविजुअल लेवल पे नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी. जब हमारे 5 years प्लान्स नहीं थे तब हमारी नेशनल इनकम क्या थी, 0.5% थी. हम ये देख रहे हैं क्या थी, 0.5% थी. उसके बाद फर्स्ट 5-year प्लान आने पे 4.6. देन 12th 5-year प्लान तक हमारी पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम जो है हमारी इंक्रीज़ होगी 6.8 पे. जो हमारा सर्वे कहता है कि पहले हमारी 5-year प्लान से पहले नेशनल इनकम क्या थी, हमारी 0.5% थी. जब 5-year प्लान इंट्रोड्यूस हुए तो ये क्या थी, 4.6% थी फॉर फर्स्ट प्लान में. और आज 12th 5-year प्लान हमारा ख़त्म हो चुका 2017 तक, तब हमारा ग्रोथ रेट हो चुका था 6.8. फर्दर ये इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है. सो 18-19 में ये एस्टिमेटेड था 6.9 और फर्दर हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये बढ़ेगा ही. और ये मोर एवर चेंज होता रहता है क्योंकि इकोनॉमी में हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं. सर्कमस्टांसेस चेंज होने के कारण थोड़ा सा अप एंड डाउन नेशनल इनकम में चलता है. बट ये क्लियर है जब नेशनल इनकम ग्रो करती है हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करती है. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. सो पर कैपिटा इनकम क्या होती है, हर इंडिविजुअल की इनकम. जब ये इंडिविजुअल की इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा और हमारा देश क्या करेगा, ग्रो करेगा. जब हमने 5-year प्लान इंट्रोड्यूस किए थे उस टाइम पीरियड पे हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हुई 2.7%. अब 12th 5-year प्लान एंड होने पे इंक्रीज़ होगी 5.5%. सो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि पर कैपिटा इनकम हमारी ड्यू टू 5 years प्लान्स एक अचीवमेंट है जिससे हमारी पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिविजुअल लेवल पे हमारी बढ़ रही है. इससे क्या है, पता चलता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने के कारण हर इंडिविजुअल हमारा पॉपुलेशन में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता है. उसकी परचेजिंग कैपेसिटी क्या होगी, ये इम्प्रूव हो गई है. क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो गया, उसका इम्प्रूव हो गया है. नेक्स्ट पॉइंट है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सो किसी भी देश में जब हम सेविंग ज़्यादा होती है तो हम पैसा किसके पास लेके जाते हैं, बैंक्स के पास जाता है सेविंग का पैसा. बैंक्स किसको देता है, इंडस्ट्री को देता है पैसा, बिजनेस को देता है इंडस्ट्रीज़ को. इंडस्ट्री फर्दर क्या करती है, इन्वेस्ट करती है. सो इस तरह से ये साइकिल चलता है. ठीक है. और जीडीपी ऑटोमेटिकली जीडीपी इम्प्रूव होती है. सो फर्स्ट 5-year प्लान जब आया तब हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट थी 9.3 और 12th 5-year प्लान के एंड पे कितनी होगी, 32.3. सो इससे क्या होता है, देश की जीडीपी बढ़ती है. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर. हमारा टेक्नोलॉजी वाइज एग्रीकल्चर को चेंज किया गया. हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है. सो उसमें हमने चेंजेस कैसे लेके आए, हमने चेंजेस 2 तरह से लेके आए. नंबर 1 लैंड रिफॉर्म्स बना के, नंबर 2 टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करके. लैंड रिफॉर्म्स में हमने क्या किया, अपने जो छोटे छोटे लैंड्स थे उनको इस तरह से यूटिलाइज़ किया गया, ऑप्टिमाइज़ किया गया
ऑप्टिमाइज़ किया गया उनका साइज़, ताकि प्रॉपर एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ को यूज़ किया जा सके। राइट क्लास, समझ रहे हैं आप? एग्रीकल्चर फैसिलिटी को प्रॉपरली यूज़ किया जाए, ठीक है। रूल्स जो थे ऑनर और फार्मर के बीच में, अगर ऑनर डिफरेंट है और फार्मर डिफरेंट है, रेंट को लेके रेगुलराइजेशन बनाई गई और लैंड सीलिंग एक्ट बनाया गया जिसमें लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। और जो ब्रिटिशर ने टिलर और ऑनर टिलर का जो सिस्टम निकाल रखा था इंटरमीडिएट का, उसे ख़त्म कर दिया गया। इससे क्या हुआ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट हम टेक्नोलॉजी में चेंजेस लेके आए, अच्छे अच्छे सीड्स ले आए, इरिगेशन फैसिलिटीज़, उससे भी हमारा क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव हुआ। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। डेट मीन्स इंडस्ट्री पहले क्या थी, हमारी ना के बराबर थी। इंडस्ट्रीज़ में हमें सिर्फ फिनिश गुड के लिए दूसरे देश को ही देखना पड़ता था। अब हमारी इंडस्ट्री क्या हो चुकी है, 5 ईयर प्लान आने से इम्प्रूव हो चुकी है। पहले हमारी 7% पे थी, अब राइज होके 6.9% इंक्रीज़ हो चुकी है 2018-19 में। जिससे क्या हुआ, हमारा देश की इकोनॉमी क्या हो गई है, इम्प्रूव हो गई है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम रेलवेज़ की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करते हैं, आईटी सेक्टर की बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी इम्प्रूव हुई है 5 ईयर प्लान आने से, जिससे क्या हुआ है, हमारा देश क्या कर रहा है, इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी की बात करते हैं। हेल्थ एजुकेशन में हम बात करें कि अब हम डेथ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, बढ़ गया है। डेथ रेट कम हो गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ गया है, और जिससे ये पता चलता है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव हो गई है। और एजुकेशनली हम अवेयर हो गए हैं कि गर्ल चाइल्ड को लेके, स्कूल को लेके, इससे क्या हुआ, हमारा सोशल लेवल पे सबका माइंडसेट क्या हो गया, ब्रॉड हो गया है, और सोशल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, अगर हम एम्प्लॉयड होंगे तो हम पैसा अर्न करेंगे तो हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा तो कंट्री हमारी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। सो अब हम 5 ईयर्स प्लान्स में हमने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, मनरेगा, जस्ट लाइक डैट। और भी इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर हमने एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 2018-19 के प्रोजेक्टेड फिगर्स में 6.9% इंक्रीज़ हुआ है एम्प्लॉयमेंट को लेके, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई है, कम हुई है। नेक्स्ट इज़ एंड लास्ट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। सो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जब हम अपनी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करती है और फॉरेन करेंसी हमारे देश में इन होती है। डेट मीन्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। कुछ गुड्स हमारे क्या है, वो वर्ल्ड लेवल पे डिमांड है, जैसे कि असम की चाय, राजस्थान की मिर्ची। सो इन स्पेसिफ़िक चीज़ों के कारण, स्पेसिफ़िक क्वालिटी गुड्स के कारण और इंजीनियरिंग गुड्स के कारण हमारा इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो गया है, अपवर्ड की ओर मूव कर रहा है। ये अपवर्ड की ओर मूव करना, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, हायर। हायर मीन्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हायर ग्रोथ रेट, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। हर चीज़ के प्लस पॉइंट हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं।
अभी तक हमने प्लस पॉइंट देखे सक्सेस के, अब कुछ फेलियर के रीजंस भी हैं। क्या रीजंस है? कहीं हमारे प्लान ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, जितनी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं हो पाई। क्या रीजंस है? आओ देखते हैं। नंबर 1, अब्जेक्ट पॉवर्टी। अब्जेक्ट पॉवर्टी का क्या मतलब है? हम पॉवर्टी को ख़त्म नहीं कर पाए। इंडिया में स्टिल पॉवर्ड पीपल्स 22% पीपल ऐसे हैं जो आज भी बीपीएल लाइन के नीचे हैं। डेट मीन्स बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली अपने एसेंशियल्स थिंग्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एसेंशियल थिंग्स जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बढ़ती हुई महंगाई के कारण नेशनल इनकम में जो चेंजेस आए, पर कैपिटा इनकम में भी चेंजेस आए, वो मैच नहीं कर पा रहा है, जिससे क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिविजुअल का अभी भी क्या है, लो है। नेक्स्ट 10, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि हम देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे जितनी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे 53 लाख पर्सन अनएम्प्लॉयड थे। स्टिल 11th प्लान तक 4 करोड़ पर्सनस अनएम्प्लॉयड है, और ये 2016 तक राइज होके 4.35 हो गए। सो डेट मीन्स ये फिगर इन्हांस्ड होती जा रही है। तो इससे क्या शो होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट इज़ इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। डेट मीन्स हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना रोड्स है, ना डैम्स है, ना हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स जितनी पॉपुलेशन है, जिसे जो फैसिलिटी चाहिए वो बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उतना लेवल पे हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जब रिच और पुअर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल इनकम को लेके और सोशल लेवल पे इक्वालिटी नहीं होती, उसे हम कहते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? बहुत ज़्यादा एक गैप क्रिएट कर देता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म करने के लिए, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए रिजर्वेशन लेके आए जॉब में। ये एक स्टेप लिया गया, बट फिर भी स्टिल आज भी हमारे इंडिया में हम एज़ पर यूएनओ रिपोर्ट बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे हम लैक कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे न्यू इकोनॉमिक प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनका यू टर्न है, अभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम अपनी पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को टोटली गोल्स के लिए, डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये जब पॉसिबल होगा जब हम प्रॉपर एफिशिएंट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, ऑनेस्टी होगी, रेड टेपिज़म्स, और हम अपना इंटरेस्ट ना देख के पब्लिक इंटरेस्ट को देखेंगे, तब हम इन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और हम फेलियर्स जो रीजंस फेस कर रहे हैं प्लानिंग को लेके, उसे ख़त्म किया जा सकता है। राइट क्लास, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।